क्या जिन्न जिन्नात होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? क्या करते हैं? आइए आपका परिचय जिन्न जिन्नात जैसे खुफिया मखलूक से कराता हूँ और बताता हूँ इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जिन्न जिन्नात के होने का इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि कुरान शरीफ में जिन्न जिन्नात के नाम से, बाइबल में डेविल्स, एविल्स, डीमंस के नाम से, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने पिचास के नाम से, वेदों में राक्षस, भूत, प्रेत, पिचास आदि नामों से इनको जाना जाता है और इनका क्लियर शब्दों में इनका उल्लेख मिलता है वेदों में, हर धर्म की किताबों में। तो अब अगर कोई इनकार करता है जिन्न जिन्नात के होने का, तो या तो वो अपने धर्म की किताब को नहीं मानता या तो वो खुदा को नहीं मानता। एनीवे, इस बात से ये साबित होता है कि जिन्न जिन्नात हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं। तो जिन्न जिन्नात की जो रहने की मेन जगह है, पूरी दुनिया में जो मशहूर जगह है जिन्न जिन्नातों के रहने की, वो है कोहे काफ। कोहे काफ दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिन्न जिन्नातों की, परियों की एक दुनिया आबाद है। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कोहे काफ ना ही तो हिंदुस्तान में है ना ही पाकिस्तान में है। कोहे काफ जो है यूरोप में पड़ता है, यूरोप के बॉर्डर में पड़ता है। और कोहे काफ बहुत ही सुनहरा दृश्य वाला जगह है। वहाँ पे हरे भरे पहाड़, बर्फीले पहाड़, घने जंगल, हरियाली, झरने, झील, बहुत ही अच्छा हसीन नज़ारा वहाँ पे है देखने के एतबार से। लेकिन वहाँ पे जिन्न जिन्नात बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं और इनकी रहने की जो जगह है वो है पहाड़, जंगल, गंदगी फेंके जाने वाली जगह पे ये रहते हैं। हर वो जगह जो खाली पड़ी हो, जैसे कोई खाली पड़ा हुआ मकान है, खाली पड़ी हुई दुकान है, खाली पड़ी हुई कोई इमारत है, वहाँ पे इनका वास होता है। कोई बड़ा पेड़ है, घना पेड़ है, पुराना पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे भी इनका वास होता है। वहाँ पे ये इनकी रहने की जगह होती है। और कई बार ये घरों की छतों पर भी इनका गुजर होता है, घरों की छतों पर भी ये आते हैं। मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने तजुर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई लोग जो है अपने घर की छत से परेशान हुए और घर की छत से ये चीज़ें पीछा कर लेते हैं इंसानों का। इसीलिए बड़े बड़े उलमाए रूहानियत ने और माहिरों ने ये कहा है कि अगर शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो छोटे बच्चों को और महिलाओं को छत पे न जाने दिया जाए या कि वहाँ पे न रहने दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे आती हैं, इनका गुजर होता है और ये परेशान कर सकती हैं। तो ये जानकारी के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। अपने अकीदे को, दिल को मजबूत रखिए, रब पे भरोसा रखिए, कुछ होने वाला नहीं है। और ये गड़े हुए खजाने के ऊपर भी पाए जाते हैं, क्योंकि गड़े हुए खजाने में गर्मी होती है और ये गर्मी को पसंद करने वाले होते हैं। तो ये हो गई इनकी रहने की जगह कि यहाँ पे जिन्न जिन्नात रहते हैं, इनकी रहने की जगह हो गई। अब बात करते हैं कि इंसानों से ये कितने अलग होते हैं। तो जिस तरह इंसानों को खुदा ने पैदा किया है मिट्टी से, उसी तरह इनको खुदा ने पैदा किया है आग से। खुदा की मखलूक इंसान हम और आप हैं, और खुदा ही की बनाई हुई मखलूक ये जिन्न जिन्नात परियां भी हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है जो इंसानों से ये अलग करती है, वो आप जानते हैं कि ये इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अगर ये दिखाई देना शुरू हो जाए तो हमारा और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और जहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, वहाँ भी जिन्न जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। हदीसों में है कि अगर आसमान से एक सुई फेंकी जाए ज़मीन पर, तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी, बल्कि
जिन्न जिन्नातों के सर पे गिरेगी, इतनी तादाद है। अगर इंसान की एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंसान की आबादी 1 करोड़ है तो जिन्न जिन्नात की आबादी 8 से 9 करोड़ है। ये इंसानों से 8 या 9 गुना ज़्यादा इनकी तादाद है। जिन्न जिन्नात की जो उम्र है वो इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है। अगर इंसान की उम्र 100 साल होती है, 80 साल होती है, 90 साल होती है, वहीं पे इनकी उम्र 500 साल, 1500 साल, 2000 साल और 2500 साल तक इनकी उम्र पाई जाती है। इनकी उम्र इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और इनके यहाँ जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, इनके यहाँ हकीम भी होते हैं, इल्म वाले भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और इनके यहाँ अनपढ़ भी होते हैं। जिन्न जिन्नातों के यहाँ, जिन्न जिन्नातों में अच्छे भी पाए जाते हैं, बुरे भी पाए जाते हैं। इनमें जो है जो अच्छे पाए जाते हैं वो कम हैं और जो बुरे पाए जाते हैं वो ज़्यादा हैं। इनके यहाँ भी शादियाँ होती हैं, इनके यहाँ भी जो है लोग खुशी मनाते हैं। जब शादियाँ होती हैं तो इनके यहाँ भी जश्न का इंतज़ाम होता है। जिन्न जिन्नातों के यहाँ भी जश्न का इंतज़ाम होता है, ये भी जश्न मनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंसान से अलग करती हैं इनको। साथ ही साथ इनको जो खुदा ने पावर दिया है वो पावर है कि ये इच्छाधारी होते हैं, ये किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। इनको खुदा ने वो पावर दिया है कि ये चाहे घोड़ा बन जाएं, गधा बन जाएं, बिल्ली बन जाएं, सांप बन जाएं, बिच्छू बन जाएं, खूबसूरत औरत बन जाएं, चाहे ये बच्चा बन जाएं, किसी भी शक्ल में ये आ सकते हैं। यानी ये इच्छाधारी होते हैं, खुदा ने इनको ये ताकत दिया है। तो ये हो गया जिन्नों के बारे में जो इंसानों से अलग हैं। लेकिन एक बात और समझते चलिए कि इंसान को ही खुदा ने इस धरती पर, इस ज़मीन पर ऐसा बनाया है कि वो सब चीज़ पर हुकूमत करता है। भले से जिन्नों को ये पावर दिया है खुदा ने, लेकिन इंसान ऐसी एक ताकत है कि जिन्न पर, परी पर, राक्षस पर, हर एक चीज़ पर इंसान की ही हुकूमत है। लेकिन अगर इंसान अपनी पावर को जानता है, तो अपने आप को जानता है, तो कि रब ने उसको क्या क्या अता फरमाया है। तो ये चीज़ें जो हो गई जो इंसानों से इन जिन्नातों को अलग करती हैं। अब बात करते हैं कि ये खाते क्या हैं, ये पीते क्या हैं, इनकी खाने पीने की पसंदीदा चीज़ें क्या क्या हैं। तो जो अच्छे जिन्न और जिन्नात होते हैं उनकी जो खाने की चीज़ें हैं वो हलाल जानवरों की हड्डियां हैं और खुशबू है। और जो बुरे जिन्न जिन्नात पाए जाते हैं उनकी जो ग़िज़ा है, जो उनका पसंदीदा खाना है, वो हराम जानवर का हड्डी है और खुशबू है। तो इसलिए कहा गया है कि खुशबू लगा के कहीं वीराने में या कि ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इनका वास होता हो। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इन जगहों पर इनका वास होता है। तो इनकी ये पसंदीदा आइटम हो गई खाने की। इसीलिए अगर घर में आप कभी मटन या चिकन बनाते हैं तो उसकी हड्डी को आप संभाल के रखिए नहीं घर के किसी कोने में। कई बार होता है बिल्ली उठा ले जाती है, तो बड़ी ही सावधानी के साथ आप उन मटन और चिकन की हड्डियों को ठिकाने लगा दें, बाहर फेंक दें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिन्न जिन्नात खाने के चक्कर में आए और घर में परेशानी डाल दे, क्लेश डाल दे। तो इस बात का भी ख्याल रखें क्योंकि कई केसेज में ऐसा भी देखा गया है। तो अब रही बात क्या करने की, तो इनकी भी एक दुनिया आबाद है, वो इनका काम है। जैसे कि इनकी सवारियां होती, इनकी भी सवारियां होती हैं, इनके यहाँ भी शादियां होती हैं। तो ये जो है, जो अच्छे जिन्न हैं वो अच्छाई करते हैं और जो बुरे जिन्न हैं वो बुराई करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि लोग भूत प्रेत से परेशान हो जाते हैं, जिन्नों से परेशान हो जाते हैं। कोई खूबसूरत औरत है तो वो खूबसूरत औरत को मर्द जिन्न परेशान कर देता है, और कोई अगर खूबसूरत मर्द है तो उसको औरत जिन्न परेशान कर देती है, उसके पीछे लग जाती है। तो इनमें भी अच्छाई और बुराई पाई जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिन्न जिन्नात में बुरे जिन्न जिन्नात ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।
तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियोस से बेहतरीन जानकारी और फ़ायदा उठाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।